30 मई 2026 सोनारपुर साउथ 24 परगना टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ममता जी के भतीजे उन पर ऊपर अटैक होता है ब्रिक से, स्टोन से और अंडों से। अभिषेक जी ने कहा ये प्री प्लान्ड अटैक था, मुझे मारने की कोशिश की गई। अगले दिन कल्याण बनर्जी टीएमसी के एमपी लोकसभा चीफ व्हिप चंदी ताला पुलिस स्टेशन के बाहर उनके ऊपर भी अटैक होता है, हेड इंजरी। 2 दिन 2 बड़े टीएमसी के लीडर्स और 2 अटैक। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो आज तक किसी न्यूज़ चैनल ने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया। इलेक्शन से पहले अभिषेक ने खुद एक पब्लिक रैली में कुछ ऐसा कहा था जो आपको उनके खिलाफ ये वेपन बन के यूज़ किया गया। आज वही पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। क्या हुआ दोनों अटैक्स, पहले पूरी स्टोरी लाइन समझिए आप। अटैक 1, अभिषेक बनर्जी अभिषेक सोनारपुर गए थे पोस्ट पोल वायलेंस से अफेक्टेड फैमिली से मिलने के लिए। वहाँ पे उनके ऊपर ब्रिक, स्टोन और एक्स से हमला होता है। सिक्योरिटी लैप्सिस का एलिगेशन लगा। अभिषेक ने कहा हायर अथॉरिटीज चाहती है कि ये इंसिडेंट्स कंटिन्यू किया जाए। गए थे लोगों से मिलने के लिए, खुद के ऊपर अटैक हो गया। अटैक दूसरा, कल्याण बनर्जी कल्याण चंदीताला पुलिस स्टेशन गए टीएमसी वर्कर्स की गिरफ्तारी के अगेंस्ट में मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए पुलिस स्टेशन। बीजेपी वर्कर्स ने चोर चोर के नारे लगाए, स्कफल हुआ, हेड इंजरी हुई। ममता जी खुद उनसे मिलने के लिए गई, मेमोरेंडम देने गए थे, खुद इंजर्ड होके आ गए। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल देता हूँ, कल्याण बनर्जी को उसी दिन सीआईडी का नोटिस भी मिला। असेंबली सेक्रेटेरिएट में फॉर सिग्नेचर का केस उनके ऊपर फाइल हुआ। अटैक के दिन ही नोटिस, ये कोइंसिडेंस है या टाइम का एंगल क्या है? ममता ने कहा रूलर्स बिकम किलर, शेम ऑन यू बीजेपी, एवरी अटैक ऑन स्ट्रेंथन आवर डिटर्मिनेशन, वी विल नॉट बैक डाउन। टीएमसी के 3 मेन पॉइंट थे। पहला, बीजेपी ने ऑर्गेनाइज अटैक किया, पोस्ट पोल वायलेशन कंटिन्यू है 26 दिन बाद भी। दूसरा, सिक्योरिटी डेलिबरेटली फेल किया गया, हायर अथॉरिटीज को इन्वॉल्व है इसके अंदर। तीसरा, ये डेमोक्रेसी पर पूरा सीधा सीधा अटैक है, अपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश है। टीएमसी का नरेटिव एकदम साफ और क्लियर है, बीजेपी ने किया है, बीजेपी मर्डरर और डेमोक्रेसी की मर्डरर है। राहुल गांधी ने भी कंडेम्ड किया, अपोजिशन ने सॉलिडेटरी दिखाई, नेशनल लेवल पर भी इश्यू बन गया है इसका। इसके सामने बीजेपी ने भी अपना एंगल रखा। बीजेपी के भी 3 मेन पॉइंट थे। पहला, ये पब्लिक का ऑर्गेनाइज गुस्सा था, टीएमसी ने 15 साल लोगों को लूटा, अब वो लीडर्स को देखते ही उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। दूसरा, अभिषेक खुद पोस्ट पोल वायलेंस फैमिली से मिलने गए, लेकिन वो वायलेंस बीजेपी वर्कर्स पर टीएमसी ने किया गया था। तीसरा, कल्याण बनर्जी के केस में बीजेपी वर्कर्स ने ना सिर्फ नारे ही लगाए थे, वायलेंस टीएमसी की साइड से शुरू हुआ था। बीजेपी का नरेटिव भी क्लियर है, पब्लिक एंग्री है, टीएमसी को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने ही पड़ेंगे। अब मैं आपको अपना एनालिसिस देता हूँ। 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक पॉसिबिलिटी है ऑर्गेनाइज बीजेपी ने अटैक किया हो। अगर बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि नई गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर से वैसे भी देख रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी देख रही है, जीतने वाला इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। पॉसिबिलिटी दूसरी, जेन्युइन पब्लिक एंगर, ये ज़्यादा लाइकली लग रहा है मुझे। टीएमसी ने 15 साल बंगाल में राज किया, करप्शन, वायोलेंस और अपीजमेंट, सबका गुस्सा था लोगों के अंदर। 260 सीट बीजेपी को मिली, मतलब पब्लिक ने टीएमसी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। अब जब टीएमसी लीडर्स उन एरियाज में जाते हैं जहां बीजेपी जीती है, तो लोकल पब्लिक रिएक्ट करने लगी है। ये ऑर्गेनाइज्ड अटैक नहीं था, ये एक्यूमुलेटेड एंगर है, 15 साल का गुस्सा एक बार में निकला, और अभिषेक की स्पीच उस गुस्से को और भड़काने का काम कर गई। इसके ऊपर तो अब शुवेंदु जी के लिए भी एक बड़ी मुश्किल और बड़ा टेस्ट होने वाला है। अगर बीजेपी वर्कर्स इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ेगा उनको भी। अगर पब्लिक एंगर है तो लॉ एंड ऑर्डर प्रूव करना होगा, वरना बंगाल बदल रहा है ये नरेटिव भी फेल हो जाएगा। दोनों केस में शुवेंदु को डिलीवर करना ही होगा, और टीएमसी के लिए ये विक्टिम कार्ड है। पॉलिटिक्स में विक्टिम भी पावरफुल होता है,
जीतने वाले को प्रूव करना होता है, हारने वाले को सिर्फ सिंपथाइज करना होता है। टीएमसी हारी है लेकिन गेम अभी भी खेल रही है विक्टिम कार्ड का। उनका अभी भी सबसे बड़ा वेपन वही है, विक्टिम कार्ड खेल। लेकिन यहाँ एक और एंगल भी है जो इस पूरी कहानी को कम्प्लीटली अलग डायमेंशन लेके जा सकता है, और ये एंगल है कोई न्यूज़ चैनल प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इलेक्शन से पहले अभिषेक बैनर्जी ने एक पब्लिक रैली में कुछ ऐसा कहा था जो अब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था, आफ्टर May 24 मैं पर्सनली देखूंगा इन एग्जीक्यूशंस में कितनी ताकत है और उन्हें बचाने के लिए दिल्ली से किसका बाप आएगा। ये स्पीच इलेक्शन से पहले दी गई थी, बीजेपी वोटर्स को धमकी थी, हम जीतेंगे और फिर तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। और अब 30 मई 2026 को वो खुद सोनारपुर में स्टोन्स और एग से अटैक्ट हुए। धमकी देने वाला आज खुद धमकी में। बीजेपी ने तुरंत ये स्पीच वापस वायरल कर दी। उन्होंने कहा था दिल्ली से कोई नहीं आएगा, अब वो खुद ही दिल्ली वाले अपोजिशन से मदद मांगने जा रहे हैं। पॉलिटिक्स में एक पुराना कॉन्सेप्ट है, जो बीजता है वही काटेगा और उसी को काटना पड़ता है। जुबान से जो निकला वही उनके ऊपर वापस आया। अभिषेक की स्पीच आज उनके खिलाफ ही यूज़ हो रही है और सबसे ज़्यादा वेपन बन के बीजेपी उसको यूज़ कर रही है। लेकिन मैं एक बार क्लियरली कह देता हूँ, कोई भी वायोलेंस जस्टिफाई नहीं होती, चाहे बीजेपी करे या टीएमसी करे। अभिषेक के ऊपर अटैक हुआ, ये गलत था, लेकिन उनकी स्पीच आज पॉलिटिकली उनके खिलाफ ही काम कर रही है। दोनों चीज़ में एक साथ साथ चल रही है। तो समरी ये है, पहली 2 दिन 2 बड़े अटैक, अभिषेक को सोनारपुर में, कल्याण जी को चंदीताला में। दूसरा, टीएमसी का एंगल बीजेपी ऑर्गेनाइज अटैक, बीजेपी का एंगल पब्लिक का ऑर्गेनाइज गुस्सा। तीसरा, अभिषेक की फ्री स्पीच, दिल्ली से किसका बाप आएगा, आज उनके खिलाफ वेपन बन गई। चौथा, 15 साल का एक्यूमुलेटेड एंगर, पब्लिक एंगर थियरी ज़्यादा लाइकली लग रही है। कोई भी वायलेंस जस्टिफाई नहीं है, शुभेंदु को लॉ एंड ऑर्डर प्रूव करना ही होगा। पॉलिटिकल एनालिसिस प्रिडिक्शन नहीं होता, ये पैटर्न डिकोड करने की एक कोशिश होती है। और आज का पैटर्न एक सिंपल ट्रूथ बता रहा हूँ, जो लोग धमकी देते वो भूल जाते कि सत्ता हमेशा नहीं रहती। आज जो धमकी दे रहा है कल वो वापस उनके पास ही आएगी। बंगाल में यही देखा जा रहा है। मैं हूं अंकित मोदी एनालिसिस पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट ज़रूर कीजिए।